भट्टो साहब, आपसे समझना चाहूंगा, आसान भाषा में आप कैसे समझाएंगे, अगर आपके पास 2000 का नोट है तो क्या आपको चिंता करने की जरूरत है? बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। जी बोलिए, आगे बोलिए, अपना पॉइंट बताइए, क्यों चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये समझाइए हमारे दर्शकों को। इसलिए चिंता करने की जरूरत इसलिए नहीं है, देखिए अगर आप इसको एक परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, 2016 के जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था, उस समय करेंसी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल मट्टू साहब, आप बोलते रहिए, आपकी आवाज आ रही है और बड़ी स्पष्ट आपकी आवाज। हाँ अच्छा ठीक है। तो उस समय 2016 की करेंसी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए 2000 के नोट आए थे। उस समय 89% ऑफ द टोटल सर्कुलेशन ऑफ बैंक नोट्स का वो कॉन्स्टिट्यूट करता था। ठीक है जी, और आज की तारीख, और नॉर्मली एक नोट की लाइफ होती है जो 4 से 5 साल रहती है। यह क्लीन नोट पॉलिसी है रिजर्व बैंक की, समय समय पे हम हर नोट को उसकी जो लाइफ के हिसाब से रिप्लेस करते हैं। और इन नोटों को उसके बाद जब करेंसी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई थी तो उसके बाद प्रिंट भी नहीं किया गया था। ठीक, और अब आज की तारीख में 2000 ये जो अभी 5 साल के बाद इसका जो परसेंटेज है वो 10% है सर्कुलेशन का, और जो दूसरे डिनोमिनेशन है वो बाकी रिक्वायरमेंट को पूरा फुलफिल कर रहे हैं। तो इसलिए कोई जनता को घबराने की जरूरत नहीं है। वैसे भी ये बहुत पहले से इसको सर्कुलेशन में रिलीज नहीं किया जा रहा था। जो नोट आते थे बैंक में, हम उसको बैंक वाले सर्कुलेशन में रिलीज नहीं करते थे, एक बात। तो इसलिए आम जनता वैसे ही समझदार है, ज्यादा नोट किसी के पास होते नहीं है, तो दिस इज नॉट एन इशू टू बी वरीड अबाउट। ठीक है, आपने कहा दिस इज नॉट टू बी इशू अबाउट। अब मुझे बताइए, जो विमुद्राकरण हुआ था या डिमोनेटाइजेशन हुआ था, उसमें और आज के फैसले में मट्टू साहब क्या अंतर है? हाँ, आज का फैसला बड़े प्लान तरीके से किया गया है और वो पिछले 4-5 साल से प्लानिंग में था। और इसका सर्कुलेशन जो है, जो बाकी करेंसी, जो बाकी डिनोमिनेशन है, उसमें उन्होंने काफ़ी हद तक पूरा कर चुके हैं, और ये सिर्फ 10% है। और वैसे भी आम ये बैंक वाले इसको अभी निकालते नहीं हैं, मतलब सर्कुलेशन में देते नहीं हैं। और आप देखेंगे एटीएम से जितना पैसा आप निकलता है, 500 में निकलता है या 100 में निकलता है। ठीक है, 500 या 100 में निकलता है, ये तो मैंने महसूस भी किया और मैंने बताया भी कि आजकल जो है 2000 का नोट आपको एटीएम में मिलता नहीं है, बैंक वाले भी देते नहीं है, और मेरे ख्याल से 1-1.5 साल से ऐसा हो रहा है। मैं गलत तो नहीं हूं मट्टू साहब? नहीं, इससे ज्यादा से हो रहा है। इससे ज्यादा से हो रहा है। अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं। दूसरी बात यह है, अभी आप ये लीगल टेंडर है, आज की तारीख में ये लीगल टेंडर है और आगे भी रहेगा। और आपको अपने अकाउंट में अगर आप इसको जमा कराना चाहते हैं, आप उसको जैसे 50,000 से ज्यादा भी करा सकते हैं। आपको पैन नंबर देना होगा, आपके रिकॉर्ड में आ जाएगा। पर 20 नोट उन लोगों के लिए है कि ये किसी भी ब्रांच से जहां पर उनका अकाउंट नहीं है, वहां पर भी वो उसको चेंज कर सकते हैं 10 पीस। ये वो रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, वो रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है। अगर आप आपने बड़े आसानी से समझाया। अब मैं कुछ पॉलिटिकल गेस्ट जोड़ना चाहता हूं, उनकी भी बात सुन लेते हैं, वो क्या कहते हैं। एक्सपर्ट के तौर मेरे साथ इस वक्त कौन जुड़ चुके हैं? मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं विश्वास पाठक साहब, मुंबई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। अभय दुबे जी मेरे कॉलेज के साथी, वो जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सबसे पहले विश्वास पाठक जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्यों उठाना पड़ा ये कदम भारत सरकार को, ये बताइए, या आरबीआई को? आरबीआई में ज्यादा कहूंगा तो ज्यादा बेहतर होगा टेक्निकली। दीपक भाई, ये बहुत सोच समझ के एक जो एक्शन ली थी 2016 में, उसके तहत ही आगे बढ़ने वाला एक कदम है। आपको याद होगा, जब काला धन, उसकी समस्या भारत देश में बहुत बड़ी पैमाने पे थी, उसको डील करना, टैकल करना, ये हमारी जिम्मेदारी थी। और 16 नवंबर, शायद 26 नवंबर 2016 में जब मोदी जी ने ये घोषणा की, तब तमाम विरोधी पक्षियों ने भी देखिए उसका स्वागत किया था तुरंत। उसके बाद में उन्होंने राजनीति किया। तो इस प्रकार का कदम लेना जरूरी था। कोई भी अर्थनीति में बहुत बड़ा डिनोमिनेशन का नोट रहना अच्छा नहीं है। उस समय हमारा बड़ा नोट था 1000 का, अब उसको कम करने का है, ब्लैक मनी के ऊपर अटैक करना है। तो हमको 80% जो हमारा नोट्स थी उसको सर्कुलेशन के बाहर लाना था।
और 80% जब हम एक आदमी का खून अगर हम 80% निकालते हैं तो उसको तुरंत सपोर्ट देना जरूरी है, जो टेम्पररी होता है। इसलिए हमने 2000 की नोट लाई थी और उसी को कहा गया था कि एक टेम्पररी मेजर है। इसलिए 2016 के बाद 2018-19 में 2000 नोट की प्रिंटिंग बंद हो गई थी और इसीलिए उसको फेज आउट मैनर में आखिर कम करना ही था। गत 5-6 साल से किसी भी एटीएम में हमको 2000 की नोट नहीं मिल रही थी। इसलिए आज का जो कदम है वो बहुत सही कदम है, उसी रास्ते पे लिया हुआ कदम है। इससे किसी जनता को तकलीफ नहीं होने वाली है। 30 सितंबर तक ये वैलिड टेंडर रहेगा, नोट रहेंगी, आप बैंक में जाके एक्सचेंज कर सकते हो, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। और ये टोटल जो हमारी जो करेंसी है उसके केवल 10% है। 90% नोटें ये बाजार में है, लोगों के जेब में है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आपने कहा 90% जो है वो बाजार से बाहर है, सिर्फ 10% है। और उसका मैं एग्जैक्ट फिगर आपको बता दूं, 3,62,000 करोड़ के नोट 10.8% अभी सर्कुलेशन में है। विश्वास पाठक जी ने जो बताया और कहा कि ये नोटबंदी बिल्कुल नहीं है, ये तो अर्थव्यवस्था में उतना पैसा डालना जरूरी था, जितना खून निकाल लिया गया था उसको रिप्लेस कर दिया गया। अब बेहतर खून जैसे जैसे बॉडी के अंदर बनता जा रहा है तो उसको वापस निकाला जा रहा है। यही मैं विश्वास पाठक जी अगर पूछूं आपसे, मैंने इसको सही इंटरप्रेट किया क्या? मेरा ये वर्ड टेक्निकली ठीक है? क्योंकि मैं मतलब अर्थतंत्र का जानकार नहीं हूं। दीपक जी, आप सभी विषय के बड़े अच्छे मर्मज्ञ हो, ये आपकी तो ह्यूमिलिटी है। आपने एकदम सही पहचाना, सही किया है। इसमें देखो, कल जाके आम आदमी के जिंदगी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं पड़ने वाला है। जिसके पास में 2000 की नोटें है वो बड़ी वेल प्लान वे में एक व्यक्ति प्रतिदिन 20,000 बैंक में जमा कर सकता है। आरबीआई की जो अभी अधिकारी ने बताया, अगर आपके अकाउंट में डालना चाहते हो तो पैन नंबर डिक्लेयर करके आप 2 लाख भी डाल सकते हो, 5 लाख भी डाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा कदम है। और इसके बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा डिनोमिनेशन का नोट रहेगा 500 का। और मैं चाहता हूँ कि 500 के ऊपर अभी कोई नोट ना आए, ताकि हमारे डिजिटल ट्रांजेक्शन और बढ़े। अगर आप अमेरिका की बात करते हो या लंदन यूके की बात करते हो, वहाँ पे 100 पाउंड्स, 100 US डॉलर ये सबसे बड़ा होता है। इसलिए ये जो भी कदम लिया है मैं उसका स्वागत करता हूँ, ये जनता के हित में है। ठीक है, आपने कहा जनता के हित में है।